क्या दिन था बाजार में, मतलब एकदम रोलर कोस्टर राइड। सोचिए, एक दिन पहले बजट वाले दिन मार्केट ऐसे गिरा जैसे कोई चट्टान से गिरता है और लगा कि भाई अब तो सब खत्म। लेकिन फिर अगले ही दिन बाजार ने ऐसी रॉकेट जैसी रिकवरी मारी कि सबके होश उड़ गए। रिलायंस और अडानी पोर्ट्स जैसे बड़े बड़े शेयरों में तो जबरदस्त एक्शन देखने को मिला। तो आखिर हुआ क्या था, चलिए पता लगाते हैं। हाय दोस्तों, आप ये रिपोर्ट सुन रहे हैं ऑन करंट बुलेटिन। बिना समय बर्बाद किए अब शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1 फरवरी यानी बजट के दिन से। स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख रहे हैं ना, -1546, ये सेंसेक्स की गिरावट है। बाजार में चारों तरफ डर का माहौल था। बजट में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में आप कह सकते हैं एक पैनिक सा फैल गया और बस सबने बिकवाली शुरू कर दी। तो इस डर की सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो थी STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का बढ़ जाना। जैसा कि जियोजेट इन्वेस्टमेंट्स के डॉक्टर VK विजय कुमार ने कहा, ये FNO ट्रेड्स पर STT हाइक का एक नी जर्क रिएक्शन था। मतलब बिना सोचे समझे एकदम से रिएक्शन देना। सरकार ने तो कहा कि ये रिटेल निवेशकों के भले के लिए है, लेकिन मार्केट को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और इस डर का सबूत ये स्लाइड है। 1 फरवरी को सिर्फ छोटे निवेशक ही नहीं बल्कि बड़े खिलाड़ी, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं, वो भी बेच रहे थे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब FIIs, उन्होंने 588 करोड़ की बिकवाली की। और तो और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs, उन्होंने भी 683 करोड़ के शेयर बेच डाले। अब सोचिए, जब दोनों ही बड़े खिलाड़ी बेच रहे हों तो बाजार का गिरना तो पक्का ही था। यहां तक तो कहानी में सिर्फ डर, बिकवाली और गिरावट थी, सब कुछ नेगेटिव। लेकिन फिर आता है 2 फरवरी का दिन और इस दिन ने पूरी कहानी ही पलट दी। सवाल तो यही है कि भाई एक रात में ऐसा क्या हो गया कि जो बाजार कल क्रैश हो रहा था वो आज रॉकेट बनने को तैयार खड़ा था। 2 फरवरी का दिन किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। सुबह 11 बजे सेंसेक्स फिर से 20 पॉइंट्स नीचे चला गया। सबको लगा चलो भाई गिरावट का दौर जारी है। लेकिन फिर 11:53 पर बाजार ने दिन के सबसे निचले स्तर से 600 पॉइंट्स की रिकवरी की और दोपहर 1 बजे तक तो 500 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर था। और जब बाजार बंद हुआ तो सेंसेक्स 943 पॉइंट्स ऊपर था। इसी को कहते हैं वी शेप्ड रिकवरी। और ऐसे ही रॉकेट वाले स्टॉक्स को आपसे मिस ना होने के लिए करंट बुलेटिन के सब्सक्राइब बटन को जोर से दबा दीजिए। ऑपरेटर भी आपसे आगे नहीं निकल पाएगा। अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। आप शायद सोच रहे होंगे कि बाजार ऊपर गया मतलब सबने खरीदारी की होगी, राइट? लेकिन इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। 2 फरवरी को FIIs ने तो और भी ज्यादा मतलब 1832 करोड़ की बिकवाली की, पर बाजार फिर भी ऊपर गया। कैसे? क्योंकि हमारे DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने FIIs की सारी बिकवाली को सोख लिया और 2446 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता था जो FIIs को नहीं पता था। और वो राज, वो सीक्रेट था ये, भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक ट्रेड डील। ये खबर रातों रात आई और इसने बाजार का पूरा मूड, पूरा सेंटिमेंट ही बदल कर रख दिया। यही वो वजह थी जिसके दम पर हमारे DIIs इतनी हिम्मत से खरीद रहे थे। तो इस डील में ऐसा क्या खास है? यहीं छुपी है असली अपॉर्चुनिटी। इस स्लाइड पर देखिए। डील से पहले भारतीय सामान पर अमेरिका में 50% तक का टैरिफ लगता था। अब वो घटकर सिर्फ 18% रह गया है। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हम चीन जैसे देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, जिन पर 34% का टैरिफ लगता है। और इसका असर हमारे रुपए पर भी पड़ा, जो 92 के लेवल से मजबूत होकर 90.3 पर आ गया। इस डील की खबर का असर देखिए। ग्लोबल मार्केट्स ने तुरंत पॉजिटिव रिएक्शन दिया। रात में ही गिफ्ट निफ्टी, जो सिंगापुर में ट्रेड होता है और हमारे निफ्टी का एक तरह से फ्यूचर इंडिकेटर माना जाता है, वो करीब करीब 800 पॉइंट्स उछल गया। ये एक साफ इशारा था कि अगले दिन भारतीय बाजार में तेजी की सुनामी आने वाली है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा कहाँ मिलेगा, मतलब पैसा बनेगा कहाँ? ये वो सेक्टर्स हैं जो इस ट्रेड डील के सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। टेक्सटाइल्स, ऑटो एंसिलरीज, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और एग्री प्रोडक्ट्स। इन सेक्टर्स की कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट के दरवाजे अब और भी चौड़े हो गए हैं। तो एनालिस्ट का वर्डिक्ट क्या है? देखिए, वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है। STT हाइक और FIIs का पैसा निकालना, ये सब एक शॉर्ट टर्म मतलब एक टेम्पररी डर था।
लेकिन जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। इसने भारत को ग्लोबल स्टेज पर एक बहुत मजबूत खिलाड़ी बना दिया है। तो अब डर अपॉर्चुनिटी में बदल चुका है। इसी बात पे अगर आपको FIS के एग्जिट और DIS के एंट्री पर आगे भी नजर रखनी है तो लाइक बटन को FIS की तरह जाने मत दीजिए, DIS की तरह पकड़ के रखिए। एक जरूरी सूचना, ये रिपोर्ट सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई ट्रेड या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और अपनी रिसर्च जरूर करें। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? वो है ये शब्द, स्ट्रक्चरल शिफ्ट। इसका मतलब है कि बाजार में एक बुनियादी, एक फंडामेंटल बदलाव आया है। ये सिर्फ 1-2 दिन की तेजी नहीं है दोस्तों, ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बदलाव है जिसने शॉर्ट टर्म डर को एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी में बदल दिया है। और ऐसी ही अपॉर्चुनिटीज आगे भी पकड़नी है तो बेल आइकन को इतना जोर से बजाइए कि आपके पोर्टफोलियो का अलार्म भी ग्रीन में ही बजे। अब सवाल आपके लिए, इस जबरदस्त वी शेप्ड रिकवरी और गेम चेंजिंग ट्रेड डील के बाद आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आप इस रैली में सीधा इन्वेस्ट करेंगे या फिर एक छोटे मोटे पुल बैक का इंतजार करेंगे? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, आपकी राय जानना चाहेंगे।